अहोई अष्टमी व्रत कथा। साहू माता की कथा। यह व्रत संतान की दीर्घायु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। शाम को तारा देखकर तथा उसको जल व अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण किया जाता है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं और उनके एक ही पुत्री थी। एक बार 7 बहुएं और साहूकार की इकलौती पुत्री अपनी 7 भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। वहां साहू की एक माँ थी। उसमें स्याही के बच्चे बैठे हुए थे। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का एक बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत क्रोधित हो गई और ननद से बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तेरी कोख बांधूंगी ताकि तू कभी अपने बच्चे का सुख ना पा सके। ननद बहुत ही दुखी हुई। उसने अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि 7 भाभियों में से कोई मेरी मदद कर दो और मेरी जगह अपनी कोख बनवा लूं। लेकिन 6 भाभियों ने तो ननद की बात नहीं मानी, पर 7वीं भाभी जो सबसे छोटी थी, उसने अपनी ननद को दुखी देखा तो उसको ननद पर दया आ गई। तो 7वीं भाभी ने साहू माता से ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद उसे जो भी बालक होता वह 7 दिन का होकर मर जाता था। एक दिन छोटी बहू ने पंडित जी के पास जाकर पंडित जी को साहू माता के श्राप के बारे में बताया कि कैसे उसके बच्चे एक के बाद एक 7 दिन के होकर क्यों मर जाते हैं। उसने पंडित जी से इससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने एक उपाय बताया और कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा किया करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तुझ पर कृपा करे तब तेरे बच्चे जीने लगेंगे। पंडित जी की बात मानकर अब छोटी बहू बहुत जल्दी सुबह उठकर चुपचाप सुरही गाय की सेवा करने लगी। वह रोज सुरही गाय के पास जाकर उसके रहने की जगह साफ सफाई कर देती थी। सुरही गाय सुबह उठती तो अपने आसपास साफ सफाई देखकर सोचती कि कौन मेरे सोकर उठने से पहले मेरा स्थान साफ कर रहा है। सो आज मैं यह देखती हूँ वह कौन है। सुरही गाय माता एक दिन बहुत सवेरे ही उठी। देखती है कि साहूकार के सबसे छोटे बेटे की बहू उसके स्थान की साफ सफाई कर रही है। गौ माता प्रसन्न होकर छोटी बहू से बोली, बोलो तुमको क्या चाहिए। मैं तुमको वह आशीर्वाद दूंगी। साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली हैं, उसने मेरी कोख बांध रखी है जिससे 7 दिन जीने के बाद मेरे बच्चे मर जाते हैं। गौ माता मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खुलवा दो। गौ ने कहा, अच्छा ठीक है। अब गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए वह दोनों एक घने बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। थोड़ी देर बाद एक सांप वहां आया और उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसे डसने ही वाला था, तभी छोटी बहू ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई। तो वहां बिखरे सांप के खून को देखकर उसने सोचा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। गरुड़ पंखनी छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आ रहा था।
मैंने तो उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़पंखनी साहूकार की बहू से प्रसन्न होकर बोली, मांग तू मेरे से क्या मांगती है? छोटी बहू हाथ जोड़कर बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरेही बहू को देखकर बोली, बहन बहुत दिनों से यहाँ आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, इसे निकाल दे। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने साहू माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर पे बहुत सलाई घेरी है, इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू उदास होकर बोली, माता मेरे तो एक भी बालक नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से होंगी? साहू माता बोली, वचन दिया है तो पूरा करूँगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू हंसते हुए बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर अजमन करियो। छोटी बहू घर लौट कर आई तो देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमन किए तथा 7 कढ़ाई करी। उस दिन कार्तिक मास की अष्टमी तिथि थी। शाम के समय छोटी बहू की सभी जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी अपने मरे हुए बच्चों को याद कर रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाकर अपनी छोटी चाची के यहाँ जाकर देखाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने छोटी बहू के यहाँ से आकर कहा, चाची तो पकवान बना रही है, वहाँ खूब अजमन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियाँ छोटी बहू के यहाँ दौड़कर पहुँची और कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? छोटी बहू खुश होकर बोली कि स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। उसी तरह माता सब पर कृपा करें और सबकी कोख खोल दें। जो भी स्त्री अहोई माता का व्रत हर साल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखती है, वह 7 पुत्रों की माता बनकर संसार के सभी सुख भोगती है। अहोई माता की कृपा उस पर एवं उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलो, अहोई माता की जय, अहोई माता की जय, अहोई माता की जय जय जय। अहोई माता माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इस कथा को पढ़ने और सुनने के बाद माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों का नाम स्मरण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम, ओम देव सखाय, ओम चिकलिताय, ओम आनंदाय, ओम कर्मदाय, ओम श्रीप्रदाय, ओम जातवेदाय, ओम अनुरागाय, ओम संवादाय, ओम विजयाय, ओम वल्लभाय, ओम मदाय,
ओम हर्षाय, ओम बलाय, ओम चेतस, ओम दमकाय, ओम सलिलाय, ओम गोकुलाय, ओम कुरुंटकाय। अपने पुत्रों के नाम से देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा समाप्त।